कांग्रेस विधायिका गीता बुक्कल इस समय हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, किस प्रकार देखते हैं जब हरियाणा के इतने बड़े आईपीएस अधिकारी इस प्रकार का कोई स्टेप उठाते हैं? वो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, चिंता का विषय है, बहुत दुख है। एडीजीपी रैंक के आईपीएस पूरन कुमार जी ने जो आत्महत्या बताया जा रहा है कि आत्महत्या की है, जांच का विषय है। परिवार जो हम तो उनके यहाँ पर शोक व्यक्त करने के लिए आए हैं, सामाजिक तौर पर मजबूती के साथ परिवार के साथ खड़े हैं। उनकी धर्मपत्नी एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, वो चाहती हैं कि उनके परिवार को न्याय मिले। बेटियों ने अपने पिता को खोया है, एक बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को खोया है, तो दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ हैं। हम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये उम्मीद करते हैं निष्पक्ष जांच हो और परिवार को न्याय मिले। इसके साथ ही मैम, कल डीजीपी शत्रुजीत कपूर की मुख्यमंत्री के साथ एक लंबी बैठक होती है, उसके बाद ये भी बात सामने आती है कि हो सकता है उनको लंबी छुट्टी पर भेज दिया जाए। किस प्रकार देखते हैं सारा सिनेरियो? देखिए, कुछ भी कारण रहे हों, हम तो ये चाहते हैं कि एक परिवार ने अब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाया है, उनकी अंत्येष्टि नहीं हुई है। एक सीनियर अधिकारी का इस तरह से जाना बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके कहा है, सभी नेता सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सभी लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं, सरकार से उम्मीद करते हैं, परिवार की भावनाओं को समझते हुए सामाजिक तौर पर उनको न्याय मिले, निष्पक्ष जाँच की जाए। क्या हो सकता है मैम, राहुल गांधी भी यहाँ पर आएंगे दुख व्यक्त करने? देखिए, हो सकता है राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, सामाजिक लड़ाई में लड़ने वाले वो बहुत बड़े पुरोधा हैं, हमेशा इस लड़ाई को वो लड़ते रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि जो भी हो ऐसे में, लेकिन हम लोग परिवार के साथ हैं। क्या मैम, कांग्रेस का भी इसको लेकर कुछ स्टैंड रहेगा? देखिए, बात देखिए, कोई राजनीतिक विषय नहीं है, सामाजिक तौर पर हम पूरी तरह से साथ हैं और लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद मैम। तो ये थे हमारे साथ, आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस विधायिका गीता बुक्कल, जिनसे हमने खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो आज वो यहाँ पर आई थी और उन्होंने यहाँ पर आकर परिवार के सामने दुख व्यक्त किया। कैमरामैन रविंद्र के साथ मृदुल यादव, इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़। रिसेंटली हमने देखा है कि किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे, जो कि एक दलित कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उन पे जूता फेंका जाता है। और पी कुमार, जो कि जिनकी पिछले 20-21 साल में जो उनकी एफिशिएंसी सामने आई है, जिस तरीके से जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी, जो उनकी डेडिकेशन थी, जो उनकी एफिशिएंसी थी, वो काबिल तारीफ नहीं, उन्होंने एग्जाम्पल सेट किए हैं। लेकिन मीडिया के माध्यम से मैं भारत सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, भाजपा की जो भारत सरकार है, आपके अगुवाई में देश किस तरफ जा रहा है? यहाँ आईपीएस ऑफिसर मजबूर हो रहे हैं, यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूते फेंके जा रहे हैं, और खासकर जो दलित भाईचारे को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके गरीब परिवारों ने बड़ी मेहनत से मजदूरी करके अपने बच्चों को इस काबिल बनाया है, ये पूरे एक सिस्टम पर बड़ा सवाल है। भाजपा की जो छोटी और दलितों के प्रति घटिया राजनीति है, उसको भी दिखाता है। सर, 72 आवर्स हो गए, कोई एक्शन नहीं है, क्या बोलता है सरकार? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उन पे क्या दबाव है, जब परिवार और आईपीएस ऑफिसर जो हमारे बीच पी कुमार जी नहीं रहे, उनके जो नोट है, उनके माध्यम से जो स्पष्ट हो गया है कि किन हालातों में उनको टॉर्चर किया जा रहा था, उनको मजबूर किया जा रहा था, किन ऑफिसर्स ने उनको मजबूर किया है। मुझे लगता है इसके बावजूद भी अगर हरियाणा सरकार इस पे कोई कदम नहीं ले रही, एक्शन नहीं ले रही, और भारत सरकार इंटरवीन नहीं कर रही, तो ये अपने आप में भाजपा पे बड़े सवाल। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? कोई आम आदमी पार्टी मांग करती है, और मेरे साथ बलतेज पन्नू जी, जो हमारे मीडिया सलाहकार हैं सीएम साहब के, और मेरे को भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के डायरेक्शन पे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार, क्योंकि उनकी जो वाइफ है वो, उनका तो वैसे भी, क्योंकि हमारी बहन है, पंजाब को बिलोंग करती हैं, लेकिन मसला बहन और बेटी का नहीं है, मसला देश के एफिशिएंट ऑफिसर का इस तरीके से चले जाना, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हम तो परिवार के साथ हैं और मांग करते हैं, जिन ऑफिसर के खिलाफ परिवार कार्रवाई की मांग कर रहा है, इमीडिएटली उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए।